रेवाड़ी में एक निजी कंपनी की लापरवाही के कारण एक कर्मचारी की मौत हो गई और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर समय रहते कंपनी की ओर से कर्मचारी को पक्का कर दिया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती। हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के गांव की पीथनवास निवासी महेंद्र सिंह की, जो 25 साल से लाधवास गांव स्थित यूनी प्रोडक्ट कंपनी में सेवा करने के बाद भी स्थायी नहीं हो सका, जिस कारण तनाव में रहने के चलते हृदय गति रुकने से 23 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो आर्थिक मदद की मांग को लेकर कंपनी से कई बार गुहार लगा चुके हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मानव अधिकार आयोग को भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिजनों की माने तो 47 वर्षीय महेंद्र सिंह यूनी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 23 साल से नौकरी कर रहा था, जिसने ठेकेदार के अधीन काम करते हुए सारी जिंदगी कंपनी की सेवा करने में गुजार दी। फिर भी कंपनी ने उसे पक्का नहीं किया, जबकि उससे जूनियर कर्मचारियों को कंपनी की ओर से स्थायी कर दिया गया, जिस कारण सदमे में महेंद्र सिंह 23 जनवरी को चल बसा। मृतक के परिजनों की माने तो कंपनी प्रबंधन के अधिकारी भूपेंद्र सिंह और विजयपाल उसे पक्का करने की एवज में रुपयों की डिमांड कर रहे थे, जो यह राशि देने में असमर्थ है। आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी महेंद्र सिंह डिप्रेशन में आ गया और 23 जनवरी को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों की माने तो कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ने मृतक महेंद्र के परिवार की सुध तक नहीं ली गई। सबसे दुखद बात तो यह है, महेंद्र सिंह के चले जाने के बाद उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। पत्नी संतोष अपने 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ रह रही है। 16 फरवरी को लड़की की शादी होनी थी, लेकिन गरीबी के संकट से जूझ रहे इस परिवार को शादी स्थगित करनी पड़ी। मृतक के परिजनों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया तथा सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। परिजनों ने क्या कुछ बताया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं मृतक महेंद्र सिंह का छोटा भाई हूँ। ये 23/1/2023 को भाई कंपनी में गया हुआ था, तो वहाँ पे उसको कुछ छाती में दर्द हुआ, तो उन्हें HR हेड है कोई अपना विजय शर्मा है कोई, उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि अभी शिफ्ट का टाइम हो रहा है, 3 सवा 3 का टाइम था, तो उन्होंने बोला कि अभी शिफ्ट का टाइम हो रहा है और घर जाके दिखा लेना। तो उन्होंने अभी भाई घर आ गया, घर आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और घर आने के बाद उन्होंने घर पे जैसे बताया तो ये भाई और भाभी दोनों वहाँ अपने डॉक्टर के पास गए, यहाँ अपने बोलने में गए थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर था उन्होंने देख के बोला कि इसकी हालत थोड़ा सीरियस है, इनको आप जो है रेवाड़ी अस्पताल में ले जाओ। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो मैं कंपनी से घर पे आया। घर आने के बाद मैं बोलने गया, तो बोलने में जाके देखा तो भाई की थोड़ी हालत नाजुक थी। हमने जैसे तैसे अपने प्राइवेट साधन का इंतज़ाम करके हम मार्स हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने जैसे ही देखा तो उनको डेड घोषित कर दिया। अब वहाँ से हम अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। अगर इसमें कंपनी का HR अगर समय रहते उनको डॉक्टर के दिखाता या अपनी जो भी उचित कार्रवाई थी वो करता, तो शायद आज हमारा भाई हमारे बीच होता। इनमें दोषी सर ये जो मेन HR डिपार्टमेंट है, अगर HR डिपार्टमेंट समय रहते कार्रवाई करता तो शायद हमारा भाई आज जीवित होता। तो क्या वो? हाँ जी, इसमें भाई करीब 24-25 साल से इसमें कार्यरत थे, तो उन्होंने कंपनी में काफ़ी टाइम हो गया था काम करते हुए। और इसमें अपने कंपनी में कोई GM है कोई, उसका नाम शायद पता नहीं दिमाग में नहीं आ रहा, तो उनसे भी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने भी इस मामले में कुछ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनको देख के ये काम करवा सकें। हमारी यही मांग है प्रशासन से कि उचित कार्रवाई की जाए, कि जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जाए और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें अगर कंपनी समय पर कार्रवाई करती तो आज हमारा भाई जीवित होता। ये यूनी प्रोडक्ट कंपनी है अपनी लाधवास गुजर में संगवाड़ी के पास। इसमें अपने हेल्पर के उसमें काम करते हैं।
ये 23/1/2023 को। क्या हो नहीं, हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है। हाँ, मेरा छोटा भाई है महेंद्र, जो एक्सपायर हो गया अभी 23 तारीख को। वो यूनी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ लाधवास में, वहाँ काम करता था। करीब 24-25 साल हो गए थे उसको। तो क्या हुआ कि 24-25 साल में उसको जो है कंपनी ने पक्का नहीं कराया, और जो जूनियर थे करीब 20-30 आदमी, उनको पक्का कर दिया, जिस वजह से वो टेंशन में रहने लग गया। कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी बन गई उसको, और वो उसने घर आकर मेरे को बताया कि भाई जो है ऐसे ऐसे पक्के कर दिए, और मेरे को पक्का नहीं कर रहे। मैं खुद भी कंपनी में गया, जो है उपेंद्र जी हैं, वो पता नहीं जीएम हैं या प्लांट हेड है, उनसे भी मिला घर पे जाके। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि कुछ करेंगे आप आए हो तो, लेकिन उसको पक्का नहीं कराया। उसके बाद भी मेरे पिताजी और परिवार के लोग और महेंद्र खुद कंपनी में भी फिर दोबारा मिले, घर पे जाकर भी मिले, लेकिन वो उपेंद्र जी जो है उनसे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। फिर मैंने पूछा भाई क्या पैसे मांग रहे हैं? बोले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो बोला भाई 5 लाख तो मैं नहीं दूँ, कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए, और जैसे चल रहा वैसे चलने दो। मैं बोला ठीक है भाई। तो धीरे धीरे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसको बन गई। जो ही साथ में काम करता है तो महसूस तो आदमी को होता ही है। उसके बाद 23 तारीख को इसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, और उसको कुछ छाती में दर्द रहा, तो उसने करीब छुट्टी होती है उनकी 3:30 बजे, 3-3:15 बजे उसने HR है अपने विजय शर्मा है कोई, तो उनको बताया कि भाई जो है मेरे छाती में दर्द हो रहा है। तो विजय शर्मा ने कहा कि भाई आप जो है छुट्टी का टाइम हो गया, अब तो अपने घर जाकर ही दिखा लेना। छोटा कर्मचारी क्या बोल सकता है किसी सीनियर के आगे। तो घर पे आया, घर पे उनकी घरवाली थी संतोष जो ये बैठी हुई हैं। तो उसने कहा भाई मेरे छाती में दर्द है, और मैंने HR को विजय को भी कहा था। विजय बोला भाई जो है घर जाके दिखा लेना। तो बोले चल मैं चलती हूँ। तो ये बोलनी में एक डॉक्टर है, उनके पास ले गई। तो जाते ही वो ज़्यादा डॉक्टर ने देखा, बोले इसको तो जो है कुछ हार्ट की समस्या लग रही है, और जो है आप इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो इन्होंने जो कोई घर पे नहीं था, इन्होंने अपने देवर, ये नरेंद्र है मेरा भाई, इसके पास फ़ोन करा। ये वहाँ पहुँचा, फिर ये दोनों मिलके उसको वहाँ ले जा रहे थे हॉस्पिटल। तो रास्ते में ही वो दम तोड़ गया। तो मैं कुदरती मैं भी जैसे तैसे घर पहुँच गया था। मैं भी वहाँ पहुँचा, जाकर देखूँ तो मार्स हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस में डेड बॉडी रखी हुई थी। उसके बाद मैं उनको जो है GH हॉस्पिटल में ले गया, और जहाँ वहाँ पे पोस्टमार्टम वाली कार्रवाई कराई, पुलिस को बयान दिए, और जो एक्चुअल में थी वही पुलिस को बताया। तो उनकी 174 की CRPC के तहत कोई कार्रवाई बनती है वो की गई। और जो है आज ये दुखिया परिवार, तो इनके पास आय का कोई साधन नहीं है। तो हम तहलका हरियाणा से यही उम्मीद करते हैं कि अफसरों तक, प्रशासन तक ये सब बातें पहुंचाई जाए, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस पीड़ित परिवार को, इन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। पक्का कर्मचारी होने वाली सहायता उपलब्ध होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें कंपनी की सरासर लापरवाही हुई है जी। नंबर 1 तो उन्होंने पक्का ही नहीं करा। पक्का वो टाइम पे कर देते, जूनियर को प्रमोट नहीं करते। जूनियर को प्रमोट करके उन्होंने जो है इनको जो है डाउन में रखा, और पता नहीं क्या कोई स्पेशल रंजिश रखी, प्रमोट नहीं किया। तो जिस वजह से इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ट प्रॉब्लम में इन्होंने HR को कहने के बाद भी इन्होंने टाइम पे नहीं दिखाया। अगर ये दिखा देते और टाइम पे प्रमोट कर देते तो शायद ये हाथ से बच सकते। ये सर अपना 24-25 साल हो गए थे, और पूरा जीवन इन्होंने कंपनी को समर्पित कर दिया। फिर भी कंपनी इनके बारे में नहीं सोच रही। इन्होंने 16 तारीख को लड़की की शादी भी दे रखी थी, और वो शादी भी हमें कैंसिल करनी पड़ रही, क्योंकि एक आय का कोई इनकम साधन नहीं है। और कंपनी का कोई भी अधिकारी इस 10-12 दिन के दायरे में हमारे घर पर मिलने तक भी नहीं आया है। हम कोई मांग नहीं करते, हमें न्याय मिलना चाहिए। कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उसके पक्के के हिसाब से जो उसकी सैलरी बनती है, जो भी कुछ इनका हक बनता है, वो इनको मिलना चाहिए। मैंने कोई दरखास्त नहीं डाली है। ये जो मृतक की घरवाली है, उन्होंने अपनी हर जगह, हर SP साहब को, SHO साहब को, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और अपना HM साहब को, CM विंडो पे इन्होंने अपनी गुहार लगाई हुई है। वो देखो क्या कार्रवाई करते हैं। हमें उम्मीद है शायद कोई कार्रवाई होगी। मृतक मेरा छोटा भाई था महेंद्र, उसकी करीब
47-48 साल उम्र थी और बड़ी लड़की की शादी 16 फरवरी की तय की हुई थी और छोटा लड़का जो है अभिषेक है वो ITI कर रहा है। मेरा नाम संतोष है जी। 20-22 साल हो गए कंपनी में जाते हुए, अभी तक पक्का नहीं करा। उसकी टेंशन ज़्यादा थी, उसके साथ ले जाने सब पक्का कर दिए, फिर हमें कुछ सहायता भी नहीं दे रही भी कंपनी वाला।